सकारात्मक ऊर्जा के साथ मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपने आसपास जरूर इस बात को महसूस किया होगा कि कुछ लोग दिन रात कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पैसों की तंगी में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम समय में ही खुद को वित्तीय रूप से मजबूत बना लेते हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या खेल किस्मत का नहीं बल्कि पैसों के प्रति नजरिए का है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिमाग और आपकी सोच ही तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सोच दो तरह की होती है। पहली अभाव वाली यानी स्कैरसिटी माइंडसेट, और दूसरी होती है समृद्धि की सोच यानी अबंडेंस माइंडसेट। जो लोग गरीब या मध्यम वर्ग के होते हैं, उनकी मानसिकता होती है कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, पैसे कमाना बहुत कठिन है। या जो अमीर होते हैं, वो तो किसी न किसी बेईमानी की तरह से या फिर गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, इसलिए उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। अमीर लोग के बारे में उनकी मानसिकता थोड़ी अलग होती है। जब आप ऐसी बातें बार बार अपने दिमाग से कहते हैं, दिमाग में लाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। यही परिणाम होता है कि जब आपका दिमाग पैसों से जुड़े अवसरों को देखना चाहता है, वहीं वो रास्ते बंद दिखते हैं और केवल समस्याएं ही दिखती हैं। इन्हीं पर ध्यान जाता है। और इसके जस्ट विपरीत ही एक अमीर या जो सफल इंसान होते हैं, वो पैसे को एक ऊर्जा और साधन के रूप में देखते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और मैं अपनी काबिलियत से इसे अपनी ओर पा सकता हूँ, ला सकता हूँ। जब नजरिया यह बन जाता है, तब समस्याओं का रोने के बजाय समाधान मन ढूंढना शुरू कर देता है। यही फर्क होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। पैसा आसानी से थोड़ी मिलता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या कभी किसी कागज के नोट ने या बैंक के आंकड़े ने खुद से किसी का बुरा किया है? ऐसा नहीं है। बुराई पैसे में नहीं है, बल्कि इंसान की नीयत और उसके इस्तेमाल करने के तरीके में होती है। जब तक आपके भीतर पैसे को लेकर अंदरूनी जो नफरत है या डर है या शिकायत है, ये चीज रहेगा, तब तक पैसा आपके पास टिक ही नहीं पाएगा। अगर आप अमीर लोगों से ईर्ष्या करेंगे या सोचते रहेंगे कि ज्यादा पैसा होना भी तो बहुत बुरी बात है या घमंडी बना देता है, तो आपका दिमाग अनजाने में ही पैसे को खुद से दूर धकेलने लगेगा। साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों यही कहते हैं कि आप जिस चीज से नफरत करते हैं, वो आपके पास कभी भी नहीं टिकती। पैसे का सम्मान करना सीखिए। यह सोचिए कि पैसा आपके जीवन में सुख लाता है, सुरक्षा लाता है, दान और दूसरे की मदद करने का एक बड़ा यह जरिया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा तार्किक सवाल यह है कि पैसा आखिर आता कहाँ से है? क्या यह सिर्फ लॉटरी लगने से आता है या अपनी मेहनत से आता है? पैसा इस बात का प्रमाण है कि आपने समाज या दुनिया को कितना मूल्य दिया है। आप जितने अधिक लोगों की समस्याओं को हल करेंगे या जितना बेहतरीन कौशल समाज को देंगे, पैसा उतनी ही तो तेजी से आपकी तरफ खींच कर आएगा। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मुझे ज्यादा पैसा कैसे मिले, तो आप कभी भी अमीर बन ही नहीं पाएंगे। बजाय इसके कि आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि मैं अपनी स्किल को कैसे बेहतर बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कैसे करूं। जब आप वैल्यू पर ध्यान देने लगते हैं, तो पैसा अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। अब सवाल यह है कि इस नजरिए को बदला कैसे जाए। आज मैं 3 पॉइंट बताती हूँ कि
इस तरह से इस पॉइंट को आप फॉलो करके अपना नजरिया बदल सकते हैं। आप अपनी भाषा को बदलिए। अपने मुंह से कभी भी यह मत कहिए कि मैं यह नहीं खरीद सकती, मैं मेरे बस की ये बात नहीं है। इसके बजाय आप ये पूछिए आप खुद से कि मैं इसे खरीदने के लिए क्या और कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यही छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को एक्शन मोड में ले आता है। दूसरी बात है कि ग्रेटिट्यूड को अपनाएं, ग्रेटिट्यूड दें। आपके पास इस समय जो भी धन है, बहुत थोड़ा ही क्यों ना हो, उसके प्रति आभार जरूर व्यक्त करिए कि थैंक यू ब्रह्मांडीय गॉड या आपके देवता जो भी है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। जो व्यक्ति थोड़े में शुक्रगुजार नहीं होता ना, उसे बड़ी मात्रा में धन संभालने की समझ आती ही नहीं है। तीसरी बात है कि पैसे को सिर्फ खर्च करने या बचाने की चीज ना समझें, बल्कि इसे निवेश करने का तरीका सीखें। पैसे अपने आप काम नहीं करेंगे, बल्कि उससे काम करवाना सीखिए। लोग पैसे के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन पैसे से पैसा बनाना आना चाहिए। दोस्तों, बैंक बैलेंस रातों रात नहीं बदलता, पहले आपका माइंड सेट बदलता है। जब आपका नजरिया बदलता है तो आपके कर्म खुद ब खुद बदलने लगते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो आदतें बदलना तो निश्चित ही है, और आदतें ही आपकी तकदीर को तय करती है। आज से ही अपने अंदर के अभाव के डर को निकाल दीजिए और समृद्धि की सोच अपनाइएगा। दोस्तों, अपने अंदर अगर आप पूर्णता का भाव रखते हैं तो सचमुच आप दिन प्रतिदिन और पूर्णता को ही आकर्षित करेंगे। आपके पास जो भी है, छोटा सा थोड़ा सा ही क्यों ना हो, उसको एप्रिसिएट करिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बेस्ट तो वही है। आज वो आपके पास है, लेकिन ज्यादा तो अभी आने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि जिस चीज पर आप धन्यवाद देते हैं, जिस चीज को, वो चीज और आकर्षित होने लगती है। अगर आप उन्हीं चीजों को लेकर अभाव में रहेंगे तो आगे कुछ भी नहीं आ सकता। इसलिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है दोस्तों। कृतज्ञ होकर आप अपनी ओर उन चीजों को आकर्षित करने लगेंगे जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड देंगे। दोस्तों, इस तरह से नजरिया बदलते ही आपके जीवन में पैसा या कोई भी चीज आकर्षित होने लगती है। मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, सकारात्मक वीडियो में। तब तक के लिए नजर और नजरिया दोनों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि चीजें यहीं से आकर्षित होने लगती है।